हो जा। Assalamualaikum स्टूडेंट, आज आई एम सोनिया मीन योर मैथ टीचर। हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑफ। उससे पहले आप मैथ के रजिस्टर निकालिए। अगर आपके पास न्यू रजिस्टर है, आपको पता है मैथ का काम रजिस्टर में किया जाता है। अगर आपको न्यू रजिस्टर है तो आप न्यू रजिस्टर निकालिए, और अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो आप रफ रजिस्टर में काम करिए, या रफ कॉपी जो भी कुछ आपके पास है उसमें काम करिए। अगर आपके पास न्यू रजिस्टर है तो उसमें आप सबसे पहले ये इंडेक्स के पेजेस हैं जो हम साथ साथ मेंटेन करते रहेंगे। फर्स्ट पेज पर आप अपना बायोडेटा लिखेंगे, नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, सीजीआर नंबर। उसके बाद वाले पेज पे आप फर्स्ट टर्म का टाइटल बनाएंगे। उसके बाद वाले पेज पर आप सिलेबस आउटलाइन लिखेंगे। सिलेबस आउटलाइन आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे। एंड द नेक्स्ट पेज यू विल राइट द चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑफ सेट। सबसे पहले व्हाट इज सेट। आपने प्रीवियस क्लास में सेट के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट इज सेट? अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जो हम आसानी से पहचान सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये डेज ऑफ द वीक का सेट है। अगर मैं आपको कहूँ 1, 3, 5, 7, 9 तो आप फौरन आइडेंटिफाइड करेंगे कि ये ऑड नंबर का सेट है। इसी तरह आपके घर में डिनर सेट, वाटर सेट, टी सेट वगैरह होते हैं। आपके बैग में बुक्स का सेट, कॉपीज का सेट, स्टेशनरी का सेट आप लोग डिफरेंट जगह पर रखते हैं। मेंबर्स ऑफ एलिमेंट, मेंबर्स और एलिमेंट। सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं मेंबर्स या एलिमेंट। जैसे इस सेट के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखा है तो ये इस सेट के मेंबर्स हैं या एलिमेंट है। इस तरह सेकंड सेट में 1, 3, 5, 7, 9 है तो ये इस सेट के मेंबर्स या एलिमेंट है। अब आप सेट्स में आगे बढ़ने से पहले सैम्बल पढ़ेंगे। डिफरेंट सैम्बल यूज होते हैं जब हम सेट्स को डिनोट करते हैं। तो ये सैम्बल है इज इक्वल टू। नंबर 2 सैम्बल है 14 में ये है इज इक्वल टू का सैम्बल है। ये है इज नॉट इक्वल टू। नंबर 3 है इज बिलोंग टू। ये है जब इज नॉट बिलोंग टू। इज अ सबसेट ऑफ। अब हम आगे जब सेट में सबसेट पढ़ेंगे तो हम बता देंगे कि सबसेट क्या होते हैं। लेस देन एंड ग्रेटर देन। अच्छा तो बेटा टाइप्स ऑफ सेट। सेट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट। देयर इज नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है वॉइड सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट या नल सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट को हम जब लिखेंगे तो या तो इस फॉर्म में लिखेंगे या फिर इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्टी तो रहा नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। तो एम्प्टी सेट को जब भी हम लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, या 2 ब्रैकेट और अंदर एम्प्टी, या फिर एक जीरो बनाकर उसे कट कर लगा देंगे तो ये एम्प्टी सेट का सैंपल है। फाइनाइट सेट, लिमिटेड एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम काउंट कर सकें। जैसे मैंने एक काउंटिंग लिखी है 10 तक, यानी 1 से 10 तक की काउंटिंग है। अब दूसरा है इनफाइनाइट सेट, अनलिमिटेड एलिमेंट। वही अनलिमिटेड एलिमेंट जिसे हम काउंट ना कर सकें। जैसे ये 1, 2, 3 और ये काउंटिंग आगे तक हमें नहीं मालूम कहाँ तक जा रही है। इस तरह अगर हम कहें स्टार्स ऑन द स्काई, इनफाइनाइट सेट है। ग्रेन्स ऑन द सैंड, इनफाइनाइट सेट है। अब है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्वांटिटीज एंड एलिमेंट्स आर सेम। इक्वल सेट में क्वांटिटी भी सेम है, जैसे 3 एलिमेंट्स है और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट सेम भी है, ए बी सी और सी ए बी। अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट्स भी सेम है और क्वांटिटी भी सेम है। इक्विवेलेंट सेट, ओनली क्वांटिटीज आर सेम। जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स है और इसमें 3 एलिमेंट्स है, और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल सेट का मतलब है कि क्वांटिटी सेम है तो ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते। अब इसके बाद टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। आप अच्छी तरह आपको पता है ऑपरेशन किसे कहते हैं। ऑपरेशन मीन, आप डॉक्टरी दवा में ऑपरेशन का मतलब है चीर फाड़ करना, चाहे ऑपरेट करते हैं डॉक्टर,
लेकिन हम ऑपरेशन का बेसिकली मीन है किसी चीज़ की डिटेल में जाना। तो अब सेट्स के 4 ऑपरेशन है। एक है, पहला है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट हमें दिए गए ABC और ये CD। यूनियन ऑफ 2 सेट्स में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मर्ज करके लिखते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट सेट में दिया हुआ ABC और सेकंड सेट में दिया हुआ CD, हमने इनको मर्ज करके लिखा ABCD, यानी किसी इस सेट में भी प्रेजेंट था, इस सेट में भी प्रेजेंट था, लेकिन हमने एक ही बार लिखा और इसको हम लिखते हैं A यूनियन B। सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स में टेक कॉमन एलिमेंट्स, हम दोनों एलिमेंट में से, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं। जैसे ये एक सेट ये है, एक सेट ये है, दोनों एलिमेंट, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, यानी वो एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो, वो हमारा आंसर होता है। इन दोनों सेट में जो C है दोनों सेट में प्रेजेंट है, तो ये A इंटरसेक्शन B है और इसको हम उल्टे U से डिनोट करते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 सेट, एक सेट के एलिमेंट को, 2 सेट्स हैं उनके एलिमेंट को आपस में माइनस करेंगे, सेम एलिमेंट कैंसिल करेंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज योर आंसर। जैसे सेट A में से सेट के B एलिमेंट हमने माइनस कर दिए, तो फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो हमारा A माइनस B होगा। अगर हम B माइनस A निकालेंगे तो द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ B इज योर आंसर। नंबर 4 ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड एनी सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इससे पहले हम यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करेंगे। यूनिवर्सल सेट, ऑल ओवर द सेट, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। यूनिवर्स मीन्स कायनात, इस तरह कायनात यानी दुनिया में सब चीजें मौजूद होती हैं। इस तरह यूनिवर्सल सेट में जो उसके सारे सबसेट्स होते हैं, अगर मैं एक सेट B भी यहाँ पे लिखूं 1 3 4, तो A और B के जो भी एलिमेंट सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं। अब हमें अगर A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से हम एक एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज योर आंसर। यानी यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट माइनस कर दिए, जो हम 2 3 5 6 हमने माइनस कर दिया, तो यूनिवर्सल सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो हमारा आंसर है। इसी तरह हमें B कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, B कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से B के एलिमेंट माइनस करेंगे, तो द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज B कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी, अब सबसेट क्या चीज है? अगर एक सेट के ऑल एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे कि फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। जैसे A के सारे एलिमेंट U में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब इसका फॉर्मूला हम इसको, अगर सेट किसी कोई भी सेट हमें गिवन हो और उस सेट का नाम A हो, तो हम P पावर P ब्रैकेट A ये डिनोट करेंगे। अब कितने सबसेट बनेंगे किसी भी सेट के, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर एक सेट दिया जाए हमें 1 2 3, तो हम नंबर ऑफ, हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पावर सेट 2 की पावर n, यानी इस सेट में 3 एलिमेंट है तो हमारे बनेंगे 8 सेट। 2 3 6 नहीं लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 सेट हमारे बनेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डबल ब्रैकेट के साथ नल सेट, फिर एक सेट, फिर एक एकक, फिर एक एकक सेट, फिर 2 2 का सेट हम बनाएंगे और लास्ट में हम लिखेंगे 1 2 3 और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके गर्ल्स, मुझे आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ओके।